हाय एवरीवन। सो अगर आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हैं और अगर आपने भी मेक माई ट्रिप या इसी तरह की किसी एजेंसी से उनका लैंड ट्रिप लिया है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम पहली बार इस तरह के किसी पैकेज टूर में जा रहे थे। तो हमको बाद में ऐसा बहुत ज्यादा लगा कि अगर हमें ये पता होता तो हम उनसे ये चेंज करवा सकते थे या इससे हमें ज्यादा टाइम मिल सकता था एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमें नहीं मालूम था, इसलिए हमारा बहुत सारा टाइम जो था वो किस जगह पे वेस्ट हुआ, कहाँ पे जाना चाहिए था, हम क्या चीजें इंक्लूड करवा सकते थे क्या नहीं। तो वो सब चीजें जो है वो आपको इस व्लॉग में हम बताएंगे, तो बस सुनते रहिए। सो हमने लिया था मेक माई ट्रिप का लैंड पैकेज। सो बेसिकली लैंड पैकेज इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका 2 फ्लोर की टैक्सी, आपकी कोई भी एक्टिविटीज होंगी, साइट सीइंग होगी, होटल्स होंगे, होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, डिनर इंक्लूडेड समटाइम्स। तो ये सब चीजें इंक्लूडेड रहती हैं लैंड पैकेज में। बेसिकली आपका एवरीथिंग, बस आपकी जो फ्लाइट की टिकट्स होंगी वो इंक्लूडेड नहीं है। जो हमारी फ्लाइट थी वो थी इंडिया से फुकेट तक की, और ये जो फ्लाइट थी फुकेट में जाकर हमें टैक्सी से क्रैबी होटल में लेकर जाना था। तो हमारी जो पूरी जर्नी थी वो स्टार्ट हुई एक एडवेंचर के साथ। सो मेक माई ट्रिप के आइटनरी में मेंशन था कि हमारा जो फुकेट में लैंडिंग टाइम है, टैक्सी हमारा उससे 1 घंटे बाद तक का वेट करेगी। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया से हमारी जो फ्लाइट थी वो 2 घंटे डिले थी। दैट मीन्स हम फुकेट भी 2 घंटा लेट पहुंचेंगे। दैट मीन्स हमारी जो टैक्सी थी वो शायद वेट ना कर रही हो। सो वी वर वेरी वरीड। इंडिया में रात को 12 बजे 2 बजे हुए थे जिस वक्त हमारी फ्लाइट का टाइम था, तो हम किसी को कॉल नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं। बट दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ मेक माई ट्रिप। जब हम फुकेट में लैंड किए उस वक्त हमारी जो टैक्सी थी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट बाय 2 आवर्स और एडिशनल जो टाइम था वो लगा बाहर आने के लिए एयरपोर्ट पे, हमारी टैक्सी थी वो वेट कर रही थी। हम इस तरह के किसी एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे प्लेकार्ड्स लगे हुए थे और जो हमारी टैक्सी थी वो बकायदा वेट कर रही थी। दिस इज गेट नंबर 2। तो हमको बताया गया गेट नंबर 2 पे जनरली इस तरह से टैक्सी वाले खड़े होते हैं। उन्होंने बकायदा हमको टैक्सी पे बिठाया, वो बंदा आया और वी स्टार्टेड आवर ट्रिप टू फुकेट। सो येस, आपको नवंबर में भी कभी कभी इस तरह से ये मिल जाएगी, बारिश मिल जाएगी। जनरली सितंबर तक का रेनी सीजन रहता है, बट ये हम नवंबर में लैंड हुए थे वहाँ पे। दिस इज 11 नवंबर और उस टाइम पे भी वहाँ पे बारिश हो रही थी। बट ये बारिश जो थी वो कंट्रोल्ड थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमें कहीं घूमने में प्रॉब्लम नहीं आई। फुकेट से क्राबी के रास्ते में एक इंडियन रेस्टोरेंट आता है और वो हमको कैब ड्राइवर थे, उन्होंने ही हमको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे रुक कर खाना खा सकते हैं। दैट वाज नाइस ऑफ हिम, और हमने वो ऑप्शन जो था वो ले भी लिया, बिकॉज वी वर वेरी हंग्री, वी वर वेरी स्लीपी ऑल्सो। तो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो अवेल दैट ऑप्शन। और जैसे ही क्राबी आने को हुआ तो देखिए आप ये जो छोटे छोटे हिल्स हैं इनके ऊपर पूरे बादल वादल इस तरह का नजारा हमें देखने को मिला, विच वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड येस्टरडे वी रीच्ड आवर होटल्स। दिस वाज सेंट्रा बाय सेंट्रम। बहुत ही अच्छा होटल था। इसके इंटीरियर, इसका रूम, इसका खाना, इसके आउटडोर एक्टिविटीज, एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग। एंड दिस इज अ नॉर्मल रूम। इसमें स्टोरेज के लिए स्पेस दिया हुआ है। एंड येस दे गिव यू दैट छाता, और एक ही छाता देते हैं सो दैट यू कैन सिंग दैट प्यार हुआ इकरार हुआ सॉन्ग विद योर पार्टनर। एंड येस दिस इज द रूम, नॉर्मल जेनरिक रूम। सो द बैल्कनी व्यू वाज आल्सो वेरी नाइस, एंड दैट पर्टिकुलर डे इट वाज अ लिटिल क्लाउडी आल्सो, ड्रिजल भी हो रहा था, सो बहुत अच्छा लग रहा था। एमएमटी के आइटनरी में उस दिन के लिए और कुछ नहीं था। इट वॉज फॉर अस टू एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द डे। तो ये जो ट्रक है इसने अगले दिन हमको पिक किया हमारे होटल से, और हम एक लॉन्ग टेल बोट, जो कि इस तरह की एक बोट होती है, उसमें हमको बिठाया गया और हम 7 आइलैंड ट्रिप पे गए। ये जो 7 आइलैंड्स का ट्रिप था, इसमें स्टार्टिंग में तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है व्हेनेवर यू गेट डाउन टू 1 आइलैंड, लेकिन धीरे धीरे बाय द टाइम 5th और 6th या 4th भी फॉर दैट मैटर आइलैंड आता है, तब तक आपको ऐसा लगने लग जाता है कि अरे सेम ही होने वाला है। मतलब कुछ हर एक आइलैंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल्सो ये जो 7 आइलैंड ट्रिप है ये पूरे दिन का ट्रिप रहता है। तो आपको आपके होटल से इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको पिक कर लिया जाता है। तो आप 8 बजे से लेके आप शाम को 5, 6, साढ़े 6 बज जाते हैं जब आपका ये पूरा ट्रिप खत्म होता है। शाम के आपको एक स्नैक्स दिए जाते हैं, लेकिन आपका पूरा दिन जो है वो आपको ऐसा कुछ दिया नहीं जाता खाने को। सो यू आर ऑन योर ओन। सो मेक श्योर यू पिक समथिंग अप फॉर योरसेल्फ। पानी या आपको कुछ भी स्नैक्स या कुछ भी आपको जो रास्ते में खाना है, आपको लंच टाइम भी आपका बीच में ऐसे ही निकल जाएगा, तो आपको खुद ही खरीद कर या तो खाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे वेज नॉन वेज के ऑप्शन और ऑब्वियसली महंगा, वो सब चीज़ें कंसिडर करके इट्स बेटर कि अगर आप अपने बैग में थोड़ा बहुत सामान लेकर ही चलें। ऑन लॉट ऑफ आइलैंड्स हमको ऐसा लगा कि वो हमें टाइम जो था वो ज़्यादा नहीं दिया। जैसे वो अगर 1-1 घंटा या पौना घंटा ही हमको दे रहे थे किसी आइलैंड पे, जहाँ पे ज़्यादा की जरूरत थी। तो एक आइलैंड था जो पहला आइलैंड था, उसमें बहुत अंदर तक वॉक थी, बहुत आगे जाना था। उसमें छोटी कुछ केव्स भी थी। ये जो केव्स आप देख रहे हैं इस टाइम पे, केव्स भी रास्ते में आई। उसके बाद बहुत एक लंबा रास्ता था, फिर आपको एक छोटा सा सी का एक वो नज़ारा मिलता, वहाँ पे आप स्विम भी कर सकते थे। तो एक हम तो नहीं जा पाए वहाँ तक, तो एक हमारे साथ लेडी थी, उन्होंने बोला कि शी कुड बेयरली मेक इट बैक टू द शिप इन टाइम। वो भाग कर गई एंड शी कुड बेयरली टेक अ स्विम ऑल्सो। सो फर्स्ट डे में फायर शो और स्नॉर्कलिंग जो थी वो इंक्लूडेड थी, साथ में एक सनसेट डिनर बुफे भी था। इसमें हमारी फायर शो जो था वो नहीं इंक्लूड हुआ था, लेकिन उसकी जगह पे जो हमारा गाइड था उसने हमारे को एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ एक्सपीरियंस। सो बेसिकली जब बिल्कुल पिच डार्क होता है तो उस टाइम पे अगर आप समुद्र में हाथ थोड़ा हिलाएंगे या कुछ भी डिस्टर्बेंस करेंगे तो आपको जगमगाती हुई चीज़ें दिखेंगी उसके अंदर। और हम ज़्यादा तो नहीं कैप्चर कर पाए उसको, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डार्क था उस टाइम पे, और इवन मून भी नहीं था, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारा कैप्टन ऑफ द शिप था, उसने हमको जाकर ऐसी जगह पे खड़ा किया जहाँ पे समुद्र की डेप्थ जो थी वो 4 फीट के अराउंड ही थी। हम सब समुद्र में उतरे और हम जब जैसे थोड़ा बहुत हाथ ऐसा समुद्र की लेवल में डालते थे तो बहुत ही सुंदर हमको वो प्लैंक्टन जो थे वो देखने को मिले। इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
हमने ब्रेकफास्ट किया और हमारे को कंपनी किया इस प्यारे से बिल्ली में। और वहाँ पे बहुत बिल्लियाँ हैं, आपको हर जगह पे बिल्लियाँ देखेंगी और वो किसी से डरती नहीं, दे आर वेरी फ्रेंडली, तो आप उनके साथ थोड़ा यू कैन पेट देम। थर्ड डे में हमारा चेकआउट था। चेकआउट करके हमको क्रूज़ के थ्रू हमको लेकर जाया जा रहा है वापस फुकेट, जहाँ पे हमारी अगेन 2 नाइट्स का स्टे है। दिस इज़ इनसाइड द क्रूज़। ये ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे विंडोज़ जो थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। ये नीचे हम जब आते हैं तो वहाँ पे जो विंडोज़ हैं वो बहुत ही छोटी छोटी थी। सो सम पीपल प्रेफर टू सिट विद लार्ज विंडोज़, सम पीपल डू नॉट प्रेफर टू सी आउटसाइड। तो ये जो थर्ड डे था इसमें ही वो सब चीज़ें हुई हैं जिनको आप चेंज करवा के अपना जो ट्रिप है वो थोड़ा सा बेटर बनवा सकते हैं। थर्ड डे में इन्होंने क्या किया, हमको कराबी से फुकेट वापस लेकर आए क्रूज़ के थ्रू। अब ये जो अदरवाइज बाय रोड ये डिस्टेंस सिर्फ 2 to 2.5 आवर्स का था, 2 से 3 घंटे का था। जबकि अगर आप क्रूज़ से आएंगे तो आपको सुबह 8 बजे इन्होंने पिक कर लिया होटल से और जो हम शाम को अपने होटल में फुकेट में पहुंचे उस वक्त बजे थे शाम के 7 बजे। तो इन अ वे आपके ऑलमोस्ट 12 घंटे इसमें लग गए और फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है कि आप अपना कुछ सिटी को अपने हिसाब से अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो वो आपका एक पूरा दिन जो था इन्होंने वो दिन उसमें स्पेंड करवा दिया। दूसरा, आई वुड नॉट से कि ये वर्थ था या वर्थ नहीं, वो इट इज़ फॉर यू टू जज। तो हमें इतना वर्थ नहीं लगा क्योंकि आप पहले 2 दिन कराबी में अलग अलग आइलैंड्स ही एक्सप्लोर कर रहे थे एनीवे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पूरा टाइम बचाकर अगर वो हमको एक दिन पूरा फुकेट को घूमने को देते तो हम वहाँ पे और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते थे। अलकाज़र शो था जो हम टाइम की कमी के कारण हमें मिस करना पड़ा। दैट्स अ वेरी गुड शो इन केस यू आर गोइंग टू फुकेट और एनीवेयर इन थाईलैंड, आई गेस दैट्स देयर। वन थिंग आई मस्ट मेंशन कि ऑन बोर्ड कुछ भी खाने का व्यवस्था नहीं था, आपको अपना ही खाना था। और जब हम उतरने वाले थे फुकेट पे तो उन्होंने कुछ फ्रूट्स हमको ज़रूर दिए थे, दैट्स इट। तो हम इस तरह से फुकेट पहुंचे और फुकेट पहुंच के उन्होंने हमें होटल तक छोड़ा टैक्सी से और उसके बाद 7 बज गए थे। तो उसके बाद आपका दिन अपना है, आप जो मर्जी चाहे कीजिए। हम वहाँ पे एक बंगला स्ट्रीट है वहाँ पे गए। सो ब्रेकफास्ट के बाद इस तरह की एक शेयर टैक्सी में वो हमको लेकर गए इस तरह से एक स्पीड बोट पर। और आज का दिन हमारा इन लोगों के साथ ही बीतने वाला था। ये हमारे टूर गाइड थे स्वादिका। और आज का दिन जो था वो सबसे ज़्यादा इवेंटफुल आज का ही दिन था। इस दिन में हमने इस तरह से की एक कयाकिंग जो हमको केव्स के अंदर लेकर जा रहे थे। ये अच्छी राइड थी। इसमें आराम से आपका 20 से 30-40 मिनट चले जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे ये यहाँ पे एलिगेटर का, मगरमच्छ का मुंह दिख रहा है, कहीं पे घोड़ा दिखता है आपको। बट ये पूरा राइड जो था ये बहुत अच्छा था। स्पीड बोट पे आप बिल्कुल आगे जाकर बैठ सकते हैं, वहाँ पे आप मस्त एंजॉय कीजिए व्यू को, आप वीडियोस शूट कीजिए। और यहाँ से स्पीड बोट पे बैठकर यहाँ से व्यू लेने का एक अलग ही मज़ा था। ये था हमारा लंच करने की जगह। तो 2-2:30 बजे के करीब हम इस जगह पे आ गए। ये जगह अपने आप में बहुत सुंदर थी। इसमें एक स्कूल भी था जो हमको जिसका टूर दिया गया, पूरी मार्केट थी, स्कूल में एक पूरा फील्ड था फुटबॉल का। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह थी। और अंदर जाके हमें जो खाना मिला वो भी बहुत मस्त था। सो लाइक आई सजेस्टेड कि एक दिन पहले आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर कैरी करें। इस दिन आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे खाना जो था वो काफ़ी इलेबोरेटिव था, बहुत सारी ऑप्शंस थी, तो यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर फूड। फिर वो हमको लेकर गए जेम्स बॉन्ड आइलैंड, जहाँ पे 1974 में जेम्स बॉन्ड आइलैंड की शूटिंग हुई थी। और लास्ट में उन्होंने हमें एक ऐसे आइलैंड पे लेकर गए जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसका खर्चा आपको अपने आप ही करना था। ऑब्वियसली यू कुड चिल, यू कुड जस्ट सिट अराउंड एंड दैट वाज ऑल अबाउट द डे। एंड में उन्होंने हमें तो नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट किया, उनकी गाड़ी ने हमें पिक किया और उन्होंने हमें ड्रॉप किया फुकेट के एयरपोर्ट पे और जहाँ से हमारी फ्लाइट back to India. That's how our trip was. Thank you for watching.